इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता दें, राजधानी दिल्ली में धर्मांतरण का आरोप लगने के बाद एक शख्स को गिरफ्तार किया गया है और रैन बसेरों में जाकर यह शख्स लोगों को धर्मांतरण के लिए उकसाता था और इसके लिए भड़काऊ वीडियोस भी दिखाता था। 3 लोगों की शिकायत पर पुलिस ने मामला दर्ज किया है। आरोपी को गिरफ्तार कर लिया गया है। आरोपी कंप्यूटर साइंस से बीटेक बताया जा रहा है और धर्मांतरण के काम में लगा हुआ था। यूट्यूब के वीडियो दिखाकर लोगों को उकसाता था। उसके पास से कई संदिग्ध सामान बरामद किए गए हैं। उसके मोबाइल फोन में कई संदिग्ध चीजें मिली हैं जिनकी जांच कर रही है पुलिस। इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता दें, राजधानी दिल्ली में धर्मांतरण को लेकर के एक्शन किया गया है। एक शख्स जो रैन बसेरों में जाकर लोगों को कन्वर्ट करने के लिए उकसाता था, उसकी गिरफ्तारी की गई है। 3 लोगों की शिकायत के बाद उसको अरेस्ट किया गया है। संज्ञान में आया हमारे पास, जिसमें 3 व्यक्तियों ने कंप्लेंट दी धर्मांतरण से रिलेटेड। उसमें चूंकि मैटर था तो तुरंत हमने कॉग्निजेंस लिया और उनका स्टेटमेंट लिया और केस रजिस्टर किया। केस रजिस्टर करने के बाद अक्यूज्ड को अरेस्ट कर लिया गया है और जो उसमें निकल कर आया है वो काफ़ी कुछ ऐसी चीज़ें हैं जिनमें अभी तफ्तीश जारी है। अभी कह पाना जल्दबाजी होगा, लेकिन जिस तरह से पढ़ा लिखा है, बीटेक कंप्यूटर साइंस किया हुआ है, घर से इसे निकाला हुआ है, नौकरी इसने छोड़ी हुई है, उसके बाद ये रैन बसेरे में क्यों रह रहा था, कैसे रह रहा था और मोबाइल से जिस तरह से सामग्री मिली है उस तरह की सामग्री वो सस्पिशियन है। तो जिस तरह के सस्पिशियस मटेरियल्स हैं उसमें तफ्तीश की जाएगी। तो दिल्ली में धर्म परिवर्तन की बड़ी साजिश का खुलासा हुआ है और आरोपी को जो है वो धमकी देकर और लालच देकर दोनों तरीके से धर्मांतरण की कोशिश करता था। उसे गिरफ्तार किया जा चुका है और उससे पूछताछ में बड़ी साजिश का तमाम खुलासा होने की उम्मीद है। रैन बसेरे में धर्म परिवर्तन की साजिश, लालच और धमकी का कॉकटेल। गिरफ्त में आरोपी कहां तक तार। धर्म परिवर्तन के जिस धंधे की खबर हम आपको दिखा रहे हैं वो दिल्ली के तुर्कमान गेट की खबर है। गरीबी और मुफ्लिसी क्या न करवाए, भोले भाले और लाचार लोगों को टारगेट करना यूं भी आसान होता है और आरोपी ने भी इसी बात को बखूबी समझा। इस मामले में शिकायतकर्ता के आरोप सुनकर आपके होश उड़ जाएंगे। यहाँ पे लोगों को ये बोलता था मुसलमान बनो, हमें बोला, हम लोगों की बात नहीं कि हमें बोला मुसलमान बनो, हम आपको लड़की प्रोवाइड करेंगे, सरकारी नौकरी प्रोवाइड करेंगे, वो घर प्रोवाइड करेंगे। जाकिर नायक का वीडियो दिखाता था और उनके विचारधारा को वो चलने के लिए बोलता था और 5 टाइम नमाज पढ़ने के लिए बोलता था। मोहम्मद कलीम नाम का शख्स इस जगह पर अक्सर आया करता था और यहाँ रहने वाले लोगों को अपना धर्म परिवर्तन के लिए उकसाता था, जिसकी एवज में लोगों को तरह तरह के लालच दिए जाते थे। अगर कोई लालच में नहीं आता तो उसको धमकी दी जाती थी और उदयपुर के कन्हैया मर्डर केस की याद दिलवाकर बताया जाता था कि उनका भी कन्हैया जैसा ही हाल होगा। मैं कतई राजी नहीं हूँ, मैं मर जाऊंगा, धर्म नहीं बदलूंगा। और उन्होंने ये भी कहा था जैसे कन्हैया का तरह हाल हुआ कन्हैया कुमार का राजस्थान में, ऐसे भी तुम्हारी कर दिया जाएगा, सर कलम कर दिया जाएगा, ये भी धमकी दिया। शिकायतकर्ता ने मोहम्मद कलीम की खौफनाक साजिश की जानकारी कई बार पुलिस को दी, जिसके बाद पुलिस ने आरोपों को सही पाया और मोहम्मद कलीम के खिलाफ आईपीसी की धारा 153A, 295A इन सब के तहत FIR दर्ज करवाई। कलीम को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया गया। यूं तो मोहम्मद कलीम ने कंप्यूटर साइंस में बीटेक किया है, लेकिन फिलहाल वो मदरसे के लिए पर्चियां काटकर पैसे जुटाने का काम करता है। पुलिस के सामने चुनौती अब इस बात की है कि वो इस बात का पता लगाए कि आरोपी कलीम की मदद कौन कौन कर रहा था और कौन कौन इस साजिश में शामिल था। अकेला है या इसके साथ और भी लोग हैं क्या? इनके बहुत बड़े चेन हैं और भी हैं लोग, और मैं प्रधानमंत्री को भी चिट्ठी PMO को दिया हूं और एक चिट्ठी और लिखूंगा और गृह मंत्री को भी लिखूंगा मैं। इन्होंने दिल्ली पुलिस में एक शिकायत की थी जिसको जांच के बाद सही पाया गया और मोहम्मद कलीम को धर्म परिवर्तन करने के मामले में गिरफ्तार किया गया है। प्रमोद शर्मा, जी मीडिया, दिल्ली। जी मीडिया संवाददाता प्रमोद शर्मा हमारे साथ जुड़ चुके हैं। प्रमोद, एक बीटेक साइंस का ग्रेजुएट इस मामले में आरोपी पाया गया है और धर्मांतरण करा रहा है रैन बसेरों में रहकर के। बहुत सनसनीखेज मामला, पुलिस के हाथ शुरुआती क्या जानकारी लगी है अब तक?
देखिए बिल्कुल इस वक्त हम उसी रैन बसेरे में मौजूद हैं तुर्कमान गेट के, और जब पुलिस इस मामले की जांच शुरू की तो जो आरोपी है मोहम्मद कलीम, उसके प्रोफाइल को देखने के बाद ही पुलिस भी हैरान है कि एक कंप्यूटर साइंस में बीटेक किया हुआ, जो कि पढ़ाई के दौरान ही प्लेसमेंट के दौरान एक मल्टीनेशनल कंपनी में उसकी नौकरी लग गई थी, लेकिन उसने नौकरी छोड़ दी और वो रैन बसेरे में रह रहा है। काफ़ी ज़्यादा पढ़ा लिखा है, बहुत ही अच्छी अंग्रेजी बोलता है, लेकिन बावजूद इसके वो लगातार जो है मदरसों के लिए पर्चियाँ काट कर पैसे क्यों जुटा रहा है। कई सारी चीज़ें उसके मोबाइल फ़ोन से मिली है, जिसमें जाकिर नाइक के वीडियो है और इस्लाम के प्रचार प्रसार के बारे में वो उसने कई व्हाट्सएप ग्रुप बना रखे हैं, जिसका वो खुद एडमिन है। और यहाँ पर भी वो अक्सर आता था और लोगों से उनके धर्म परिवर्तन की बात करता था। जो शिकायत करता है उनमें से एक विक्की शर्मा भी है, इनसे जानते हैं। विक्की, ये बताइए कि यहाँ पर आता था, वो बात करता था, काफ़ी ज़्यादा पढ़ा लिखा है, वो एक कंप्यूटर साइंस में बीटेक उसने किया हुआ है, तो बातचीत से कभी आपने पूछा नहीं कि इतने पढ़े लिखे होने के बावजूद भी रैन बसेरों के चक्कर क्यों काट रहे हो? देखिए सर, अगर आदमी उसको ये पूछेगा कि आप रैन बसेरों के चक्कर क्यों काट रहे हैं, उसका एक ही क्वेश्चन होगा वहाँ से आंसर कि आप मुझे ये पूछने वाले होते कौन हो? क्या आपके सरकारी नोटिस बोर्ड में ऐसा कुछ लिखा हुआ है कि आप चक्कर नहीं काट सकते, आ नहीं सकते अंदर? ऐसा तो हमारी सरकार में कहीं लिखा नहीं कि कोई आएगा नहीं जाएगा, या कोई भी आ सकता है वो जा सकता है, इसलिए हम कभी ये क्वेश्चन पूछे ही नहीं, ये तो सवाल ही नहीं है। अब वही बात दूसरा, वो करता क्या? क्योंकि वो इतना पढ़ा लिखा आदमी है, वो कतई ही अपना क्लू भी नहीं छोड़ता। ये तो उसका बुरा वक्त आया कि जो एक व्यक्ति को धर्म परिवर्तन किया, वो हमें कहीं और सोर्स से पता लगा कि ये व्यक्ति वो है, उसके हमारे डॉक्यूमेंट्स कहीं और से आए, अन्यथा हमारे पास ये भी पता नहीं लगता। अगर ये भी पता नहीं लगता, हो सकता शायद मेरी कंप्लेंट पे भी कार्रवाई ना हो पाती, क्योंकि इसी जब ये पता लगा, डीसी साहब ये दिखाया, हमने ये पेपर दिखाए, उसके बाद ही जो आगे की कार्रवाई हुई, नहीं तो वो भी शायद में भी नहीं हो सकते थे। अच्छा, आपको धर्म परिवर्तन के लिए कभी बोला था कि इस्लाम कबूल कर लो, अपने धर्म को छोड़ दो? देखिए, मेरे को तो काफ़ी सालों से टॉर्चर कर रहा था। जब टॉर्चर हद तक जा पहुंचा, फिर ब्रेन वॉश कर रहा था, तो मैं भाई साहब के पास आया, उनको बोला, फिर मैं आया यहाँ। तो वो जाकिर नाइक का वीडियो भी दिखाता था और फंडिंग के बारे में कहता, कितना पैसा चाहिए तुम्हें, लालच मैं दूंगा, पैसा मैं दूंगा, तुम धर्म परिवर्तन करो। और मैं यही बोलता था, मैं हिंदू धर्म नहीं छोड़ सकता हूँ। हिंदू धर्म किस तरीके का लालच देता था? पैसे की लालच देता था और नौकरी की लालच देता था। पैसे, नौकरी, जो चाहिए वो मिलेगा तुम्हें, तुम केवल मुस्लिम धर्म कबूल करके आ जाओ। धमकी भी देता था? हाँ, धमकी भी तो देता था। वो कहता है यदि कबूल नहीं करोगे, कन्हैया का तरह जैसा हुआ ऐसा तुम्हारा साथ। बिल्कुल चंदन, ये वो दो शिकायत करता है जिन्होंने पुलिस को शिकायत की थी, यहाँ के केयर टेकर है और यहाँ पर वो अक्सर आता था। एक शख्स को उसने धर्म परिवर्तन 2 साल पहले करवा भी दिया था, उसकी जानकारी भी पुलिस को दी है। और ठीक है, अब पुलिस ये पता लगाने की कोशिश कर रही है कि ये शख्स मोहम्मद कलीम ये अकेले इस तरह धर्मांतरण करा रहा था या इसके पीछे कोई रैकेट है, कोई सिंडिकेट चल रहा है। बहुत शुक्रिया प्रमोद इस पूरी जानकारी के लिए। जी न्यूज़।